फिर आ गई तुम, बिन बुलाए मेहमान की तरह हर साल 14 सितंबर को ही टपक पड़ती हो। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बाबू लोग लगते हैं तुम्हारी अगवानी में हिंदी दिवस का गीत गाने। पूरे 15 दिन तुम्हारी खूब पूछ होती है, तुम भी फूल कर कुप्पा हो जाती हो। लेकिन कभी सोचा भी है कि साल के बाकी दिनों में हिंदी दिवस का गीत गाने वाले हम क्या करते हैं? जानोगी तो कलेजा हलक से बाहर आ जाएगा। हकीकत यह है कि हमारा बच्चा बच्चा तुमसे दूरी बनाना चाहता है। अंग्रेजी के गुलाम हम शौचालय की जगह वॉशरूम की बात करते हैं। सुप्रभात कहने में देहाती फीलिंग आती है। गुड मॉर्निंग कहने का अंग्रेजी अंदाज और थैंक यू बोलकर मिलने वाले आत्म सुख का तुमको कोई ज्ञान भी है? ज्यादा इतराया मत करो। अभी तुम भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बनी हो, सरकारी भाषा ही कहलाती हो। और आगे का सपना भी मत देखो, जो मिल गया वही ढेर है। अब किटी पार्टी में भला कोई हिंदी बोल दे तो सोसाइटी में नाक ही कट जाए। किसी पर रौब गालिब करने का मूड हो तो अंग्रेजी ही काम आती है। इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को शुरू से ही मंटेसरी स्कूल में पढ़ाते हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमको अगर लगता है कि सरकार में शामिल लोग तुम्हारी वकालत करते हैं और इससे तुम्हारी तरक्की होगी, तो ये तुम्हारी गलती है। आंख उठाकर गिन लो, हर नेता के घर का बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है। नेता को पता है कि हिंदी पढ़ने और बोलने वाले बकलोल ही रह जाते हैं। इन बकलोलों के कंधे पर सवार होकर ही सरकार चलाई जाती है। अब आई हो तो कम से कम कुछ नए करतब सीख के जाओ। दाल रोटी के बदले पिज्जा बर्गर खाना सीखो। साड़ी त्यागो, स्कर्ट पहनो, जरा फैशनेबल बनो। आज सिर पर आंचल रखकर चलने को गंवारापन कहते हैं। इस आदत को अब बदल डालो। अंग्रेजी से रिश्ता बनाओ। देखा नहीं क्या, भारत का कोई खिलाड़ी जीतने के बाद कैसे फिटिर अंग्रेजी बोलता है? हिंदी सिनेमा का जो हीरो हीरोइन करोड़ों कमाता है, वह भी मीडिया से अंग्रेजीए छांटता है। फिर भी तुमको गुमान है अपने हिंदी होने का। देश भर में पता लगा लो, साल के 12 महीनों के नाम तक नई पीढ़ी हिंदी में बोलना नहीं चाहती। बैंकों या सरकारी दफ्तरों में हिंदी में कोई जल्दी दस्तखत भी नहीं करना चाहता। और बंगाल या किसी दूसरे गैर हिंदी प्रदेश में गलती से हिंदी में दस्तखत किया तो बेचारा महीने भर बैंक में ही दौड़ता रह जाएगा। एक बात और कान खोलकर सुन लो, कोलकाता मत आना। यहाँ बंगला पक्खों वाले तुम्हारे लिए खुरपी लेकर बैठे हैं। भले केंद्र सरकार की ये नौकरी करते हों, हिंदी की ही कमाई खाते हों, लेकिन नफरत भी तुम्ही से करते हैं। आई हो तो घूमो फिरो, खाओ पियो और चुपचाप चलती बनो। ढेर रिलैक्स होने की मत सोचना। हिंदी की बुढ़िया माई से चार्मिंग है हमारी अंग्रेजी मौसी। इसलिए गुड बाय।